हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज सिमी गौतम एंड इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और विद स्पेशल एम्फेसिस अपॉन साइकोलॉजी। राइट, सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमैनिटी में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉल साइंस, हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स। राइट, और मैं अब आपको आगे चल के थोड़ा वीडियो में ये बताऊंगी कि साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स आपको फॉर CUT अंडर ग्रेजुएशन के लिए कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, बट बिफोर मूविंग अहेड मेरे को आपको एक बात बतानी है, दैट इज हमारा केपी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक उड़ान सारथी बैच। ठीक है, सारथी बैच लेकर आए। बेसिकली इसमें 1499 रुपीज़ का ये बैच है। इसके अंदर आपको GT प्लस लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज में आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा एक और हमारे पास बैच है जिसका नाम है उड़ान बैच। ठीक है, उड़ान बैच का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे इसमें आपको बेटा जी यहाँ पे डोमेन मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे आपको GT भी मिल रहा है। ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर करंट अफेयर और GK GS आती है। ठीक है, ये मिल रहा है सिर्फ आपको 1999 रुपये में। ठीक है, ओनली एट ₹1999 रुपीज़। अब आप ह्यूमैनिटीज़ में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं आप उतने इसके अंदर पढ़ सकते हैं। कॉमर्स में आप जितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप उतने में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका कॉमर्स आ जाता है, कॉमर्स में BST आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है। ठीक है, और फिर साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। आप 1000 यहाँ पे यानी कि 1900 रुपीज़ में 999 रुपीज़ में आप जितने चाहें उतने डोमेन्स आपको पढ़ सकते हैं। तो इफ़ आई एम द स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होती आपकी जगह पे तो आई वुड प्रेफर दिस बैच। बट नो डाउट किसी बच्चे को सिर्फ GT का बैच चाहिए, लैंग्वेज का बैच चाहिए, तो वो उड़ान बैच के साथ साथ या तो वो सारथी बैच ले ले या वो उड़ान बैच ले ले। राइट ना, मूविंग अहेड मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हम चलते हैं हमारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो CUT में पूछने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारी CUT की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आके आप बेटा जी अपना सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये CUT.summer.ac वाली आपकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप सिलेबस जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस खुल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऊपर। अब मैंने आपको बताया, मैं साइकोलॉजी का बताने वाली हूँ। यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं बेटा जी। यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी देख सकते हो, GT, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी देख सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ साइकोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, साइकोलॉजी का थोड़ा बात करते हैं साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में। देखो बेटा, साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है, आप काउंसलर बन सकते हो। तो इंडिया में भी काफ़ी स्कोप है। काफ़ी बच्चों को लगता है, जैसे मैं पर्सनली भी इंटरेक्ट करती हूँ विद द स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों को लगता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है साइकोलॉजी, बट नहीं, साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। राइट, बिकॉज अब बच्चे, अब काफ़ी सारे लोग जो मेंटल हेल्थ है उससे ज़्यादा फेमिलियर हो रहे हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने भी मेंटल हेल्थ केयर एक एक्ट बना रखा है। ठीक है, तो चलो मूविंग टूवर्ड्स साइकोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, चलते हैं। देखो, मैं आज आपको ये भी बताऊंगी, मैंने आपको बोला मैं साइकोलॉजी के टॉपिक्स बताऊंगी, बट बेटा बिफोर मूविंग अहेड मुझे आपको ये बताना है कि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। राइट, चलो नीचे चलते हैं, अब आ जाओ। ठीक है, चल, ओहो, बस 2 सेकेंड। ये हमारी ना ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट नंबर 1, दैट इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट देखा जाए, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हम आपको ये बताएंगे, बट एक बार पढ़ लेते टॉपिक्स। देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। ये आपका सबसे पहला टॉपिक इसमें बनता है। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें एक टर्म और आती है सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशनिज्म। ठीक है, आपको पता होगा सिचुएशनिज्म। और एक और टर्म आती है यानी कि सिचुएशनिज्म, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका बेसिकली मतलब बेटा ये होता है कि हम, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हेयर, तो अगर मैं अपने घर पे अलग तरीके से बिहेव करती हूँ, यहाँ पे अलग तरीके से बिहेव करती हूँ, इसका मतलब क्या है, एक पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है अपॉन सर्कमस्टांसेस और सर्कमस्टांसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नेक्स्ट आ जाओ, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, फिर आ जाओ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा जी,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं, हर कोई पर्सन उसका आईक्यू लेवल बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। मेरा आईक्यू लेवल बहुत डिफरेंट है, आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत डिफरेंट होगा, तो यही बात कर रहा है, यानी कि हर किसी की पर्सन की इंटेलिजेंस की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे बेटा हमको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिला है, ठीक है। फिर कल्चरल इंटेलिजेंस है, फिर स्पेशल एबिलिटीज। स्पेशल एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एबिलिटीज का, राइट। मूविंग टुवर्ड्स एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट, क्रिएटिविटी हम देखेंगे इसमें, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारे बेटा सब टॉपिक्स है इन द यूनिट नंबर 1, और हम इसमें सारे के सारे आपको टॉपिक्स बताएंगे, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे दोबारा से आपको मार्क करा देती हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको मार्क कराया, दोबारा मैं आपको मार्क करा देती हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आ जाता है फिर आपका थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फिर यहाँ पे आपका आता है एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स आपका यूनिट नंबर 2 बेटा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में हम चलते हैं, ठीक है, सेल्फ इन पर्सनैलिटी, राइट। अब आ जाओ सेल्फ इन पर्सनैलिटी, अगेन यूनिट नंबर 2 अच्छी है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हल्की फुल्की जो बोरिंग अगर लगती है तो यूनिट नंबर 1 लगती है इसमें से, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट नंबर 2, इसमें ये क्या बोला है, द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, कल्चर एंड सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, मेजर अप्रोचेस यानी कि टाइप एंड ट्रेट, साइकोलॉजिक, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कल्चरल, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेजर्स। बेसिकली इसमें क्या क्या बताएंगे हम, साइकोडायनामिक के बारे में, अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, अब बिहेवियरल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बिहेवियर का मतलब होता है, अगर आप लोगों ने आगे का चैप्टर रीड किया होगा तो उसमें साइकोडायनामिक थ्योरी की थेरेपी के बारे में बताया, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के बारे में बताया है और बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताया। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हर फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, जो भी हमारा साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, या साइकेट, बेसिकली देखो मैं आपको ना साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर करना चाहूँगी। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो बेटा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, बट जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वो सिर्फ थेरेपीज दे सकता है, ठीक है। अब बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है बेटा, बिहेवियरल थेरेपी में सिर्फ इतना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कोई प्रॉब्लम है, अब मैं गई साइकोलॉजिस्ट के पास, उसने मेरा फॉल्टी बिहेवियर को जानने के लिए, यानी कि व्हाई माय बिहेवियर इज बिकमिंग फॉल्टी बिहेवियर बाय डे, राइट, मेरा बिहेवियर क्यों फॉल्टी बिहेवियर बन रहा है, अब उसको जानने के लिए उसने थेरेपी अपनाई जो कि है बिहेवियरल थेरेपी। अब एंटीसीडेंट्स देखिए, प्रेसिडेंट्स देखिए, यानी कि मेरे जो फैक्टर्स थे, यानी कि पास्ट में मेरे लिए क्या, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरा बिहेवियर इतना ज्यादा फॉल्टी बन गया। तो दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस या दीज काइंड ऑफ टाइप्स एंड ट्रेट, मेजर अप्रोचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल और साइकोडायनेमिक सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर मैं बताऊं आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आते हैं, साइकोडायनेमिक, ठीक है, आपका साइकोडायनेमिक आ गया, ह्यूमनिस्टिक आ गया, बिहेवियरल आ गया, ये तीनों अप्रोचेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर यूनिट नंबर 2। नाउ मूविंग अहेड, यूनिट नंबर 3 के अंदर बेटा जी मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है, ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मतलब इसमें इतना आपको दिमाग नहीं मारना पड़ता। जैसे कि इसमें क्या है, हम नेचर, टाइप्स एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे अगर कोई चैप्टर भी पढ़ गया तो वो भी नॉर्मल कर देगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अगर मैं बात करूं बेटा इससे एमसीक्यू, ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बट येस as compared to unit 1 and unit 2 this chapter is not that much important, right? Now moving ahead, मैं बात कर रही हूँ आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, आपके सीयूटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, दिस चैप्टर बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें आंसर राइटिंग आती है, राइट। नेक्स्ट अगेन यूनिट 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है बिकॉज इसमें आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और यूनिट 5 बात करती है थेरेपेटिक अप्रोचेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या किया, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों चैप्टर, यानी कि दोनों यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैम आप ये बता दो या ये बता दो, बट यस अगर आप हमारे उड़ान बैच को अगर आप एनरोल करते हो, जो कि सिर्फ 1999 रुपये का है, यानी कि 1999 रुपीज़ का बैच है, उसमें भी मैं आपको इसमें से भी कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी जिसकी वजह से आप अपना सीयूटी का एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर सकते हो।
फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी, सोमैटिक, डिसोसिएटिव मूड, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बिहेवियरल सब्सटेंस यूज रिलेटेड, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट, इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं तो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये तो आपको पढ़ना है, सोमैटिक पूछ लेते हैं कभी कभार, और हेलुसिनेशंस तो पूछते ही पूछते हैं, राइट। मूविंग टुवर्ड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थेरापेटिक अप्रोचेस की। क्यों? इसमें मैंने आपको बताया था थेरापेटिक रिलेशनशिप पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को थेरापेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। थेरापेटिक रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, राइट, यानी कि द पर्सन हु इज गिविंग द ट्रीटमेंट एंड द पर्सन हु इज सीकिंग द ट्रीटमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम द क्लाइंट, मैं ट्रीटमेंट को सीख कर रही हूँ, ठीक है, आई एम द क्लाइंट एंड द पर्सन हु इज गिविंग द ट्रीटमेंट टू मी इज नोन एज थेरेपिस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ थेरेपिस्ट में साइकोडायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमनिस्टिक आ जाता है, फिर अगेन दोबारा से मैंने आपको बताया कॉग्निटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर एंड बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में बहुत कम पार्ट है, आपका बोर्ड्स में ये पार्ट कटा हुआ था बट इसमें बायोमेडिकल आया है। बायोमेडिकल का मतलब होता है जिसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाती है, राइट। ऑल्टरनेट थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसका, ठीक है। तो याद रखिए कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला सीयूटी के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, बट यस इसमें कितनी सारी योगा की, अगर आप खोल के देखेंगे वाला पेज, इसमें काफी सारे नाम से जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको रिलेशनशिप बता दी है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज बता दी है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये पूरा टाइप ऑफ थेरेपीज इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ये, ठीक है बेटा जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आ जाओ, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हम देखते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू सोशल एट्रीब्यूशन, ठीक है, सोशल कॉग्निशन, स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज, राइट। नेचर एंड components of attitude, attitude formation and change, behavior in the presence of others, pro-social behavior, prejudice and discrimination, strategies for the handling। यानी कि अगर देखा जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बिकॉज इसे थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म, एमसीक्यू उतना ज्यादा नहीं आता, राइट बेटा। मूविंग टू इट, भाई ये सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सीयूटी के पर्सपेक्टिव से भी। यूनिट नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेसेस में क्या बोलेंगे बेटा जी हम, कंफर्मिटी, ओबीडियंस क्या है, कंप्लायंस है, डिफरेंट कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसमें डिस्कस करनी है। कंफर्मिटी क्या होती है, ओबीडियंस क्या होती है, कंप्लायंस क्या होती है, कोऑपरेशन क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। फिर सबसे अब अगेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं बेटा जी, यहाँ पे, ये पर्पल वाला, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, सोशल आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंटरनल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ ग्रुप के अंदर बात करूं, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे ग्रुप्स के नाम होते हैं इसमें, और ये तो कोई भी जनरली बता सकता है, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड यूनिट नंबर बेटा जी 8 दैट इज साइकोलॉजी एंड लाइफ, ठीक है। इसमें बेटा हम सबको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है नॉइज पोल्यूशन के बारे में, क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर, प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, psychology and social concern that is aggression, violence and peace, discrimination and poverty, health and the impact of the television on behavior, ठीक है। यानी कि टेलीविजन का या सोशल वेबसाइट्स का या सोशल साइट्स का क्या बिहेवियर होता है ऑन द क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर, राइट बेटा। मूविंग अहेड टुवर्ड्स यूनिट नंबर 9 दैट इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल, ठीक है। डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल के में क्या हम पढ़ सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैं बताऊं एम्पैथी पूछते हैं, ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं बेटा एक बात बताऊं आपको, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, देखो एम्पैथी एंड सिंपैथी में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। देखो बेटा सिंपैथी इज जस्ट आई कैन फील योर पेन, राइट, बट ऑन द अदर साइड एम्पैथी का मतलब होता है आई स्टेप, बेसिकली मैंने आपकी जगह पे आके सोचा है आपके बारे में, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है,
अब मेरे को एक पर्सन बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम से मी, यू विल बी ऑल राइट, बट उसी तरह अगर उसी जगह पे कोई दूसरा पर्सन ये बोले ठीक है आई कैन फील योर पेन, वो मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी हेल्प कर रहा है, वो दूसरा पर्सन बहुत मुझे कंसोल कर रहा है, नो दैट आई कैन से कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन में मेरे लिए सिंपैथी है, ठीक है, सॉरी एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब होता है व्हेन समबडी कम इनटू योर शूज, ठीक है, और जो जब आपका वो प्रॉपर पेन उसको दिखे, ठीक है। सिंपैथी हम हर कोई पर्सन के एज ए ह्यूमन बीइंग में हर किसी पर्सन के पास में सिंपैथी का एक फैक्टर आपके ब्रेन में रहता है, बट एम्पैथी बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट काइंडेड पर्सन होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, उनके पास में आपको एम्पैथी मिलती है, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जी आपका साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी, एनरोल करो अपने आप को सारथी या उड़ान बैच में, ठीक है। उड़ान बैच हमारा 1999 रुपीज़ का है, जिसमें आपको डोमेन्स जीटी प्लस लैंग्वेज मिलेगा, और सारथी बैच हमारा 1499 रुपीज़ का है, जिसमें आपको जीटी प्लस लैंग्वेज मिलेगा, राइट बेटा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको मोर देन 200 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट में बता रही हूँ, आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है, CUT में आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में अपनी सीट बुक कराने का ही मौका मिलता है ना, यानी कि जैसे अगर हम आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका CUT की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। मूविंग टूवर्ड्स और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपको डाउट सेशन में मिलेंगे बेटा, आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे टिल एग्जामिनेशन, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं बेटा, KP क्लासेस का एक चैनल है जिसका नाम है आपका KP CUT, इसमें आपको ये आप पर्टिकुलर चैनल है KP CUT को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो सेशन को, राइट, ठीक है। इसमें आपको इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट मिल सकती हैं ये आप कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।